सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने क्यों नाग वासुकी को अपने गले का आभूषण बनाया। जैसा कि आप जानते हैं, देवों के देव महादेव सभी देवताओं से निराले हैं। इनके अस्त्र शस्त्र से लेकर इनके वस्त्र और आभूषण भी सभी देवी देवताओं से अलग है। शरीर पर बाघ की खाल धारण किए हुए महादेव गले में नाग का श्रृंगार करते हैं। तो क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि इनके गले में नाग क्यों है? अब हम जानेंगे कि शिव जी ने अपने गले में नाग क्यों पहना हुआ है, उसे आभूषण क्यों बनाया हुआ है। दरअसल इससे संबंधित बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। तो अब हम जानेंगे इस कथा के बारे में। जो नाग शिव शंकर के गले में रहते हैं वो कोई और नहीं, नागों के राजा वासुकी हैं, जो हर समय भोलेनाथ के गले से लिपटे रहते हैं। एक कथा के अनुसार वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सबसे पहले शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब नागराज ने उनके बाकी गणों की तरह ही उन्हें भी अपने गणों में शामिल करके उनकी सेवा का वरदान मांगा। तब से भगवान शंकर ने उन्हें अपने गले में आभूषण की तरह धारण किया। ऐसा भी कहा जाता है, जब वासुदेव कान्हा को कंस की जेल से चुपचाप बचाकर गोकुल ला रहे थे, तब तेज बारिश और यमुना के तूफान से वासुकी नाग ने ही उनकी रक्षा की थी। यही नहीं, समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था, जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। इसके बाद जब नीलकंठ भगवान को विष पीना पड़ा था, तब वासुकी सहित अन्य नागों ने भी भगवान शिव की सहायता की और विष ग्रहण किया था। पुराणों के अनुसार वासुकी के सिर पर ही नागमणि है और सभी तरह की मणियों पर सर्पराज वासुकी का ही अधिकार है। भगवान शंकर अपनी सवारी नंदी की तरह ही इन्हें प्रेम करते हैं और यही वजह है कि शिव और शिवलिंग को नाग के बिना अधूरा माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक गांव में एक नदी थी। नदी के रास्ते पर एक विषैला नाग रहता था, जो अक्सर लोगों को काट लिया करता था। नाग के आतंक से बचाव के लिए व्यक्ति समूह में नदी पर नहाने जाया करते थे। फिर भी वह तरकीब से एक दो को अपना शिकार बना ही लेता था। एक दिन कोई महात्मा नदी की ओर जा रहे थे। रास्ते में वही नाग मिला। वह महात्मा को भी डसने के लिए आगे बढ़ा, पर अकस्मात ही रुक गया। महात्मा हंसते हुए बोले, तुम मुझे काटकर आगे क्यों नहीं आ रहे हो? परंतु वह महात्मा के चरणों में बारी बारी से नमन करने लगा। यह देखकर महात्मा ने कहा, नागराज, पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण ही तुम्हें यह योनि मिली है, परंतु तुम इस योनि में भी प्राणियों को काटोगे तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यदि तुम नरक से छुटकारा पाना चाहते हो तो आज से किसी भी प्राणी को काटना मत। अब नाग ने महात्मा के सानिध्य में अहिंसा का व्रत ले लिया। जब उसने काटना छोड़ दिया तो व्यक्ति उसे छेड़ने लगे। कुछ व्यक्ति उसे कंकड़ पत्थरों से मारा करते। इस कारण उसके शरीर पर जगह जगह घाव हो गए। कुछ दिनों पश्चात वही महात्मा जी दोबारा नदी के रास्ते जा रहे थे, तो उनकी एक बार फिर से उस नाग से मुलाकात हुई। उसकी दयनीय हालत देखकर मुनि ने कारण पूछा, तो नाग ने कहा, लोग मुझे पत्थर मारते हैं। इस पर महात्मा जी ने कहा, नागराज, मैंने तुमसे किसी को ना काटने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा था कि यदि कोई तुम्हें परेशान करे तो उसकी तरफ गुस्सा भी मत करो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। आज से तुम्हें जो भी कोई परेशान करे उसकी तरफ तुम फुंकार मारकर दौड़ना। ऐसा करने से तुम्हें परेशान करने वाले भय के मारे दूर भागने लगेंगे। अब नाग के नजदीक जो भी आता और छेड़छाड़ करता तो वह गुस्से में जोर से फुंकारते हुए झपटने का नाटक करता, जैसे इसी वक्त काट लेगा। नाग के स्वभाव में आए इस बदलाव को देखकर सभी व्यक्ति सतर्क हो गए
और अब फिर से डरने लगे। अब कोई भी उसे छेड़ने की कोशिश नहीं करता था। एक बार वही महात्मा दोबारा से नाग के नजदीक आए और कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बोलो क्या चाहते हो। नाग ने उत्तर दिया, मैं सदैव आपके नजदीक रहूं, बस यही मेरी अभिलाषा है। महात्मा और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव शंकर थे। अपने सामने साक्षात भगवान शंकर को देखकर नाग बहुत खुश हुआ और रेंगता हुआ उनके बदन पर चढ़कर गले में लिपट गया। बस तभी से नाग शिव जी के गले का आभूषण बन गया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आगे भी ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि ऑन टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट में जय भोले बाबा अवश्य लिखिए।